शहीद भगत सिंह जी के परिवार के भी उनके परिवारजन यहां आए। आपने भरपूर उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उनकी बातें भी यहां मंच सजा के सुनी। मुझे वो भी दिन याद है जब ये चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ। जिस तरह की आज बैठक हो रही है, एक उमंग, एक उत्साह, एक भावना आपने प्रकट की, उसी तरीके से, उसी मिजाज और मन दिल लेके आप लोग आए थे। मुझे हमारे चौधरी सूरजमल जी की भी याद आ रही है, क्योंकि जहां आपने मुझे बैठा रखा, मेरे बगल में वो बैठे थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ के मुझे महसूस हुआ कि आपको तो बुखार हो रहा है चौधरी साहब। उनका बुखार तो हो रहा है लेकिन मुझे तो आना था। चौधरी सूरजमल जी भी कभी कोई सामाजिक मंच छोड़ते नहीं। मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से, सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक बात अब चुनाव की है, चुनाव की जानी चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के। लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग मुझे बहुत अच्छी तरीका जानते हैं। एक तो मथुरा, क्योंकि वहां मैं चुनाव भी लड़ा, सांसद रहा हूं। इस क्षेत्र से कई गुना ज्यादा वहां गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, 10-15 घर के मजरे हैं। कभी उनकी बसावट हुई बड़े गांव से निकल के, निकासी उनकी, अब उनकी वहीं पे सब परिवार और वही उनका गांव। फिर भी मैंने कोई छोटा गांव वहां छोड़ा नहीं हूं, हर गांव में मैं गया। उसी तरीके से बागपत क्षेत्र तो ऐसा है जो आप जानते हो, चौधरी चरण सिंह जी के समय से चौधरी अजीत सिंह जी वहां चुनाव लड़ते भी थे और जीतते भी थे। पिछला चुनाव में वहां से लड़ा हूं। तीसरा क्षेत्र यह आपका है, क्योंकि कैराना में जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी कोई गांव अछूता नहीं रहा जिसमें हम और आपने जाके प्रयास न किया। तो आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, कोई बात मेरे चेहरे पे या जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरी बात को इशारे के तौर पे समझ जाओगे। रणनीति, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए, यही नेता का काम होता है। शतरंज भी यहां खेलते होंगे, किसी को शौक है शतरंज का? तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, हमें कोई मलाल नहीं है। उनकी अपनी जिम्मेदारी अपने दल के लिए, मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के लिए। देश में क्या हो रहा है, कौन से मुद्दे आगे बढ़ चढ़कर जिनकी सरोकार जनता के बीच में है, विश्वास जनता का किन लोगों पर है, उसे हमने और आपने भी देखा। और नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कभी कभी तो कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, लोग मनाने पड़ते हैं कि भाई साथ दो, अब तो फैसला हो लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जनता फैसले लेती है और नेता कहती है कि जनता ही सही है, मैं जनता के साथ चलूंगा। जनता के आगे आगे चलने वाला भी नेता होता है, जनता को मोड़ने वाला भी नेता होता है। और कभी कभी जो जनता का निर्णय, जनता का मिजाज, जनता का जो मन, कौन सी बात जनता को ठीक लग रही है, उस बात के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति भी नेता होता है। और मैं लोकदल वालों को समझा सकता हूं, मैं तो लोकदल के लोगों से खास तौर से बात करने आया हूं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं ही हमारे, लोकदल वाले पूरे अधिकार के साथ इनसे काम भी लेंगे और लोकदल के मान सम्मान और कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं, ये कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन मैं लोकदल के लोगों से खास तौर से बात यही करना चाहता हूं कि
हमने और आपने तो संघर्ष बहुत किए,